दोस्तों, क्या आपके पौधे के पत्ते भी पीले होकर के झड़ रहे हैं? तो ये क्यों होता है, किस कारण से होता है और इसे ठीक करने के कई सारे उपाय होते हैं। जैसे कि आज मैं आपको इस वीडियो में 6 उपाय बताऊंगी और इसके कारण भी बताऊंगी और कुछ काम करने के लिए बताऊंगी जो आप फॉलो करेंगे तो आपका पौधा भी कम समय में पत्तियां पीली करना बंद कर देगा और हरे पत्ते निकलने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं तो कोई भी पौधा हो, गुड़हल का हो, सुख शांति का पौधा हो, लीफी प्लांट हो, गुलाब का पौधा हो, बोगनविलिया का पौधा हो, कोई भी पौधा हो, अगर पत्ते पीले हो रहे हैं तो एक कमी के कारण होते हैं। जिस प्रकार सभी फूलों वाले पौधे को फूल बनाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है पोटाश यानी कि पोटेशियम। उसी तरीके से पौधे में जब एक चीज़ की कमी हो जाती है तो फिर पौधे के पत्ते पीले होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि गुड़हल का पौधा अलग कारण से पत्ते पीले कर रहा है और बोगनविलिया का पौधा अलग कारण से पत्ते पीले कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ कॉमन होता है, जो सभी पौधे में कमी हो जाने से वो पौधे के पत्ते पीले होने लगते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताऊंगी जो आपके घर पर बिल्कुल मौजूद होगा। उसमें से कई चीज़ें 100% जो आप इस्तेमाल करेंगे, आपको कुछ ही दिनों में आप अपने पौधे के ऊपर देखेंगे कि पत्तियां पीली नहीं हो रही है, झड़ना बंद हो गए हैं और फिर नई पत्तियां आने लगेगी। तो सबसे पहला कारण है पौधे के पत्ते पीले होने का मौसम। अभी जो मौसम है वो बदल रहा है, ऐसे में पौधे के पत्ते पीले होते हैं। इससे बचने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि ये है सरसों की खली। सरसों की खली में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की कमी से ही पौधे में पत्ते पीले होने लगते हैं, तो हम इसे नाइट्रोजन बाहर से देंगे। तो इसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है सरसों की खली। सरसों की खली क्या होती है दोस्तों? जो सरसों हम घर में खाते हैं उसको पिरो करके सरसों का तेल निकाला जाता है, तो जो वेस्ट बच जाता है उसे सरसों खली कहते हैं। ये फिर आप किसी भी परचून की दुकान में आसानी से मिल जाएगा, काफ़ी सस्ता होता है। इसे इंग्लिश में मस्टर्ड केक भी कहते हैं। तो ये आपको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। आप इसे इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लें और मिट्टी के ऊपर छिड़क दें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्वांटिटी 1 चम्मच है, लेकिन 14 इंच के पॉट में भी आपको 1 चम्मच देना है। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, मतलब 14 इंच का हो चाहे 16 इंच का हो, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं देंगे पाउडर फॉर्म में। दूसरा तरीका है दोस्तों लिक्विड फॉर्म में। आधा लीटर पानी में 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर हमें डाल देना है। आप चाहें तो अभी डालिए और मिला लीजिए और पौधे में दे दीजिए। इसके बाद इसका दूसरा तरीका है कि आप इसे रात भर के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसमें से डबल पानी, जितना ये पानी है उससे डबल पानी आप इसमें मिलाएं और अपने पौधे में दीजिए। अगर आप इसे फुला करके जितना दिन छोड़ेंगे, जैसे 1 हफ्ते के लिए आपने छोड़ा, तो आप इसे डबल नहीं, इससे कई गुना, जैसे 7 गुना पानी आप फिर इसमें मिलाइए। जितना दिन छोड़ेंगे उतने गुना ज़्यादा पानी आपको इसे मिलाना पड़ेगा और डाइल्यूट करके ही पौधे में देंगे। आप चाहें तो साथ ही साथ भी पौधे में दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने मिलाया और इस प्रकार पौधे में दे देना है। ध्यान रहे कि जब आप अपने पौधे में इस लिक्विड को दे रहे हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। हल्की फुल्की मॉइस्ट है तो दे सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा। बहुत ज़्यादा पानी आपने पहले ही दे दिया है और मिट्टी अभी बहुत ज़्यादा गीली है तो रुक जाएं, मिट्टी सूखने पर ही ये फर्टिलाइज़र दें। दूसरा जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो है गोबर की खाद। आप इसे जैसे देखिए, गोबर की खाद एक अलग चीज़ होती है और ये जो गोबर के उपले हैं ये अलग है। गोबर के उपले अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम ये 8 से 12 महीने पुराने होने चाहिए। इसको भी आप कई तरीके से पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका अलग प्रोसीजर है। यहाँ पर हम गोबर के उपले इस्तेमाल करने वाले हैं।
तो आपको क्या करना है, साथ ही साथ अगर आप अपने पौधे में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरीके से किसी भी ईंट पत्थर से उसे चूर करके पाउडर फॉर्म में बना लें। साबुत आपको नहीं इस्तेमाल करना है, जितना ज़्यादा चूर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। खूब अच्छे से पाउडर बना लें। बनाने के बाद आप इसे डायरेक्ट मिट्टी में दे सकते हैं। दूसरा जो प्रोसीजर है दोस्तों, गोबर के उपले को 24 घंटे के लिए पानी में डाल करके छोड़ दें और फिर उससे तिगुना पानी ऐड करके आप अपने सभी पौधे में दें। अभी मैं आपको पाउडर फॉर्म दे करके दिखा रही हूँ। इतना पाउडर हमने कर लिया है, बाकी जो टुकड़े बचे हैं वो मिट्टी में ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, तभी इस फर्टिलाइज़र को आपने देना है। आगे भी आपको बहुत से फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होगा, लेकिन देने का तरीका, कब डालना है, कौन सा फर्टिलाइज़र के बीच में कितने दिनों का गैप रखना है, डाइल्यूट करना है कि नहीं, ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी में डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है और कोई भी फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं उसके बाद भर करके पानी आपको ज़रूर डालना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके पौधे में जो पत्ते पीले हो रहे हैं और ज़्यादा होने लगेंगे। तो पानी ज़रूर डालिए। अगला जो हमारा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, उसको जानने से पहले एक चीज़ आप और जान लीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मौसम जो अभी बदल रहा है, गर्मी से हम सर्दी की ओर जा रहे हैं, तो नवंबर के महीने में अक्सर पत्ते पीले होने लगते हैं। दूसरा जो कारण होता है कि जब पौधे में न्यूट्रिशंस की कमी होती है तब भी पौधे के पत्ते पीले होने लगते हैं। तीसरा जो कारण होता है दोस्तों, अगर आपने काफ़ी दिनों से गुड़ाई नहीं की है तब भी पत्ते पीले होते हैं। तो इन सब बातों का भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों पत्तियों से बनी हुई खाद, जो कंपोस्ट हम किचन वेस्ट से बनाते हैं। सेम प्रोसेस से सूखी पत्तियाँ जो हमारे गार्डन से निकलती है या फिर बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके पत्ते सूख करके झड़ते हैं, तो वो अक्सर मैं इकट्ठा करके उसका भी खाद बनाती हूँ। ये काफ़ी जल्दी बन जाता है किचन वेस्ट के मुकाबले और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है पौधों के लिए। तो पत्तियों की खाद भी आप देंगे, इसमें भी काफ़ी अच्छा स्रोत होता है नाइट्रोजन का। तो जिस जिस चीज़ में आपको लगता है कि नाइट्रोजन है, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि जिस जिस चीज़ में नाइट्रोजन है वो चीज़ अपने पौधे में दीजिए। यहाँ पर मैं इसीलिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगी इस वीडियो में, ताकि इनमें से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपने पौधे को दीजिए। तो डालने के बाद कंपोस्ट भी डालेंगे, पानी ज़रूर डालेंगे। अगला जो है दोस्तों यहाँ पर किचन वेस्ट का कंपोस्ट। किचन वेस्ट कंपोस्ट देखिए काफ़ी थोड़ा वक्त लगता है, मतलब 2 से 3 महीने आपको पूरी तरीके से बनने में लग जाते हैं। यहाँ पर 70% ये किचन कंपोस्ट बन करके तैयार हुआ है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें डिकम्पोज होने के लिए रह गई हैं वो मिट्टी में जाकर के ऑटोमेटिक हो जाएगी। पौधे को कोई नुकसान इसमें से नहीं होगा। क्वांटिटी आपको 1 मुट्ठी ही रखनी है। पत्तियों की खाद की क्वांटिटी भी 1 मुट्ठी और किचन वेस्ट से बनी हुई खाद की क्वांटिटी भी आपको 1 मुट्ठी ही रखनी है, चाहे वो 10 इंच का पॉट हो चाहे 12 इंच का पॉट हो। इससे ज़्यादा आपको पहली बार में या एक बार में इस्तेमाल नहीं करना है। फिर कुछ दिनों के बाद आप फिर इसे डालेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद फिर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके गैपिंग में फिर आप इस्तेमाल करेंगे। खूब अच्छे से मिट्टी में मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, जब भी आप कोई भी खाद डाल रहे हैं मिट्टी की गुड़ाई करके ही डालिए। और सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी की गुड़ाई करके 1 दिन आप ऐसे ही छोड़ दें, पानी ना डालें, उसके बाद फिर आप कोई भी चीज़ डालें। उसके बाद अगला जो हमारा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये तो 100% सबके घर में अवेलेबल होता है और काफ़ी ईजिली मिल जाता है। चाय की पत्ती, जो टी लीव्स हम चाय पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है जो फ्रेश चाय पत्ती, अभी इसकी चाय नहीं बनी है, फ्रेश चाय पत्ती इसे कहते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान से उपयोग करना है, ये पौधे को जला भी देता है। क्यों, कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी। दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये भी चाय की पत्ती ही है, लेकिन ये यूज़ की हुई चाय पत्ती, इसकी हमने चाय बनाई। उसके बाद चाय पत्ती को 3 से 4 बार फ्रेश वाटर से धो लिया है और धूप में सुखा लिया है, तो वापस से ये फिर दानेदार इस तरीके की बन जाती है।
तो ये आप देख सकते हैं, मैं हमेशा अपने घर की चाय पत्ती को धो करके सुखा के डब्बे में रख लेती हूँ, ताकि जैसे ही मुझे लगे कि किसी भी पत्ते पीले हो रहे हैं पौधे के, तो फिर मैं झट से डाल देती हूँ, तो फिर वो पत्ता पीला होना बंद हो जाता है और फिर नई पत्तियाँ हरी आने लगती है। तो फ्रेश चाय पत्ती को इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर आप देखिए आधा टीस्पून हमने फ्रेश चाय पत्ती ली है 10 इंच के पॉट के लिए। इससे ज़्यादा आपको किसी भी साइज के पॉट में इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे पॉट 10 इंच का हो चाहे 14 इंच का हो। एक आधा छोटा चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। उसी के मुकाबले अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती ले रहे हैं तो फिर आप क्वांटिटी तिगुना बढ़ा दें। यूज़ की हुई चाय पत्ती अगर आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल देते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा पौधे को, लेकिन आप फ्रेश चाय पत्ती ज़्यादा डाल देंगे तो पत्तियाँ ज़्यादा पीली होने लगेंगी, पूरा पौधा आपका झुलस सकता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझें, फ्रेश चाय पत्ती और यूज़ की हुई चाय पत्ती में अंतर। दोनों को डालने के बाद पानी ज़रूर से डाल देना है। अगला जो कारण है दोस्तों पत्तियाँ पीले होने का, उसका सबसे बड़ा कारण है मिट्टी भुरभुरी ना होना। जैसे कि हमने अभी पानी डाला, आप देखें कि पानी बहुत ही जल्द नीचे चली गई है, मिट्टी के ऊपर रुकी हुई नहीं है। अगर आपकी मिट्टी ऐसी है जिसमें पानी बहुत देर तक रुकी हुई होती है ऊपर की परत में, ये भी कारण है पत्ते पीले होने का। अब देखते हैं मिट्टी में हम तीसरे तरीके से चाय पत्ती को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका लिक्विड फॉर्म है। चाय की पत्ती को आप जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच चाय की पत्ती को पानी में डाल करके 24 घंटे के लिए या रात भर के लिए या 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। ये जो चाय की पत्ती है 1 दिन के लिए हमने छोड़ा है, जैसे रात भर के लिए। तो ये जो लिक्विड हमने निकाल लिया, इसके अगेंस्ट में कुछ पानी हम ऐड करेंगे, लेकिन कितना वो ज़रूरी है। अब ये जो वेस्ट बचा है इसको फेंकना नहीं है, या तो आप कंपोस्ट बिन में डाल दें या फिर जैसे कि मैं इसे प्लेट में फैला के ड्राई कर लूँगी और वापस से चाय की पत्ती वाली खाद में डाल दूँगी। अब जो ये लिक्विड हमारा बना है ये सिर्फ 12 घंटे का लिक्विड है। तो इसमें कितना पानी डाइल्यूट करना है, बस 3 गुना पानी ऐड कीजिएगा, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना। जैसे ये आधा गिलास था तो हमने करीब 1.5 गिलास के करीब ये पानी डाल दिया, नॉर्मल वाटर। अब ये बिल्कुल तैयार है पौधे में जाने के लिए। ज़रूरी नहीं कि फूलों वाले पौधे में ही देना है। ये जितने भी फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ये आप लीफी प्लांट में भी दे सकते हैं, या फिर किसी सब्जियों के पौधे में भी, या फ्रूटिंग प्लांट में भी दे सकते हैं जिसके पत्ते पीले हो रहे हैं। अब सबसे लास्ट जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपके पौधे के ऊपर होगा और सबसे आसान है इसे इस्तेमाल करना। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये नॉर्मल वाटर बिल्कुल भी नहीं है, ये है जो आरओ प्यूरीफायर होता है, वाटर प्यूरीफायर, उससे जो वेस्ट वाटर निकलता है वो वाटर है। इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसको आप बस जो वेस्ट वाटर है उसको आप सेव कर लें। हमारे यहाँ तो वेस्ट वाटर जो निकलता है वो कभी बहुत सारे कामों में यूज़ होता है, उसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। हम उसे किसी ड्रम या बकेट में सेव कर लेते हैं, कई बार पौधों में भी डालते हैं, कपड़े धोने के काम में भी लाते हैं। तो वो वाटर आप अपने पौधे में दीजिए जैसे आप पानी देते हैं उसी तरीके से। उसके बाद इन सारे फर्टिलाइज़र को देने का तरीका आप जानिए किस तरीके से आपको देना है, कितने दिन के गैप में आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। लेकिन उससे पहले आज का सवाल सुन लीजिए। आज के वीडियो का सवाल है कि कंपोस्ट मैंने कितने तरह के पौधे में दे करके दिखाए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी जरूर पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए आप जानते हैं कि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि आज या कल आपने सरसों की खली दी, उसके 15 से 20 दिन बाद आप चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तीनों फॉर्म में से एक ही फॉर्म देना है। उसके बाद दोस्तों आप कोई कंपोस्ट 15 से 20 दिन बाद दे दीजिए। दोनों कंपोस्ट में से एक ही कंपोस्ट दीजिएगा। उससे 15 से 20 दिन के बाद आप गोबर दे दीजिए। उससे 15 से 20 दिन के बाद आप आरओ वाटर दे दीजिए। आरओ वाटर तो आप जैसे पानी देते हैं उस तरीके से भी दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आरओ वाटर के अलावा जितने भी खाद आप देंगे, फर्टिलाइज़र आप देंगे, 15 से 20 दिन का गैप जरूर रखेंगे। आपके पौधे जल्द ही हेल्दी हो जाएंगे और पत्ते पीले होने बंद हो जाएंगे।
फूल नहीं खिलते हैं तो फूल भी खिलने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो ये पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।